तो गाइस आज मैंने एक 250 वाट माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इन्वर्टर की फुल कनेक्शन आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो ये जो इन्वर्टर किट आप लोग देख रहे हैं ये 250 वाट ऑटोमेटिक इन्वर्टर है और ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इन्वर्टर है। ये माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस इन्वर्टर किट का सभी कनेक्शन मैं आप लोगों को फुल वायरिंग दिखाऊंगा टेस्ट करके। तो ये मेरा इन्वर्टर किट का डायग्राम है, ठीक है। ये इन्वर्टर किट का डायग्राम है, मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस इन्वर्टर किट को मैं चलाने के लिए एक 300 VA का ट्रांसफार्मर उसके साथ कनेक्शन करूंगा। ये 300 VA का इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है। आप लोग चाहे तो 200 VA का भी लगा सकते हो इस इन्वर्टर किट पर। तो पहले मैं इस डायग्राम को आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारा इन्वर्टर है। तो इस इन्वर्टर पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, तो ये इस वाला पॉइंट है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है ये मैंने रेड कलर का जो वायर लगा है ये DC 12 वोल्ट का कनेक्शन करना होगा यहाँ पर। और सेकेंड वाला होगा हमारा जो ये ग्रीन वाला वायर है ये, तो ये चार्जिंग के लिए है। तो ये CS जो लिखा हुआ है तो ये हमारा चार्जिंग के लिए है। तो यहाँ पर उल्टा करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर CS लिखा है, यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर OP लिखा है, मतलब ये आउटपुट है। जो हमारा ये थर्ड नंबर पिन है ये थर्ड नंबर जो पिन है हमारा आउटपुट है। तो ये ब्लू वाला वायर जो मैंने यहाँ पर लगाया तो ये आउटपुट के लिए है। और जो 4 नंबर पिन है तो LI लिखा है इसमें। तो LI है हमारा जो हमारा इन्वर्टर को लाइन देना होगा, फेस कनेक्शन है, AC लाइन फेस कनेक्शन है ये। और जो इन लिखा है इसमें 5 वाला पिन में, तो ये हमारा इन्वर्टर पिन है। इन मतलब इन्वर्टर पिन है। तो ये आपको इन्वर्टर का जो आपका ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के हिसाब से आपको वहाँ पर कनेक्शन करना होगा। तो मेरा ये ट्रांसफार्मर का जो 260 वोल्ट का टिपिंग है तो उस पर मैं इस वाला पॉइंट पर कनेक्शन करूँगा। और जो लास्ट में LC लिखा है तो ये LC मतलब है ये हमारा ग्राउंड है। सभी जो हमारा नेगेटिव वायर है तो ये कॉमन बोलते हैं। तो जो इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्शन देना होगा। और जो बाकी जो आप लोग देख सकते हैं ये 2 पॉइंट, ये जो हमारा है हो गया है हीट सिंक पॉइंट। तो ट्रांसफार्मर का जो हमारा 12 वोल्ट है, इस ट्रांसफार्मर का जो हमारा ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट है, तो इन दोनों को हमें हीट सिंक का एक पॉइंट पर देना होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हीट सिंक का दूसरा पॉइंट पर देना होगा। और जो ये वाला पॉइंट है ये हमें देना होगा जो हमारा 12 वोल्ट कनेक्शन है और बैटरी पर सीधा देना होगा। एक हमारा इन्वर्टर का 12 वोल्ट पर कनेक्शन आएगा और एक सीधा हमारा 12 वोल्ट बैटरी पर पॉजिटिव पर देना होगा। और उसके साथ यहाँ पर जो कनेक्शन दिख रहा है ये नेगेटिव है, ये सीधा हमारा बैटरी का नेगेटिव पर देना होगा। तो इसमें भी नेगेटिव कनेक्शन है, ये नेगेटिव कनेक्शन है, इस नेगेटिव कनेक्शन बैटरी पर देना होगा। और बाकी जो ये सभी कनेक्शन है तो इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो SW लिखा है, SW वाला लिखा है, तो ये SW वाला होगा हमारा स्विच के लिए है। जो इन्वर्टर को हमें ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच एक लगाना होगा। और बाकी जो CS लिखा है तो ये हमारा चार्जिंग LED के लिए होगा, मतलब उसके साथ एक आपको चार्जिंग LED लगाना होगा। और यहाँ पर NV लिखा है, मतलब ये हमारा जो इन्वर्टर ऑन होगा लाइन
मोड और इन्वर्टर मोड दोनों को काम करने के लिए ये एलईडी ऑन होगा। और जो हमारा एम लिखा हुआ है ये मेन लाइट है, मतलब जब हमारा इन्वर्टर को लाइन में चालू करेगा, मतलब जब लाइन में चलेगा तो ये मेन लाइट इंडिकेट करेगा। और ये है हमारा कॉमन है, मतलब एक्चुअली ये लास्ट में होगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ब्लू वाला वायर ये लास्ट में है, इस लास्ट में ये आपको एलसी लिखा है, तो ये है हमारा नेगेटिव पॉइंट। मैं डायग्राम में ऐसे ही दे दिया। तो यहाँ पर हमारा 6 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये BL लिखा हुआ है, मतलब बैटरी लो का ये इंडिकेट करेगा। बैटरी लोड और कोई भी शॉर्टिंग वगैरह होगा तो ये लाइट इंडिकेट करेगा BL वाला। तो वही जो LC लिखा है तो ये मतलब वो ग्राउंड, मतलब हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छे से लिखा है, आप लोग अच्छे से देख के पता कर सकते हैं। मैंने ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझाया। अभी मैं इन इन्वर्टर किट को प्रैक्टिकली आप लोगों को फुल टेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी मैंने इस इन्वर्टर किट को जो मेरा जो ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर के साथ आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो यहाँ पर इन्वर्टर पॉइंट लिखा है, इन लिखा है, तो ये है आपको आपका ट्रांसफार्मर के हिसाब से देना होगा। मतलब मैं यहाँ पर 260 वोल्ट पर टेपिंग पर दे दूँगा। और जो मेरा चार्जिंग के लिए जो पॉइंट है तो मैं क्या करूँगा, ये 220 वोल्ट वाला जो टेपिंग है उसके साथ कनेक्शन करूँगा, ठीक है। ये हाई चार्जिंग के लिए है 170 वोल्ट, और ये लो चार्जिंग के लिए है। आप लोग चाहे तो 170 वोल्ट पर दे सकते हो हाई चार्जिंग के लिए, अगर आपके पास बैटरी थोड़ा साइज बड़ा है तो अभी मैं आप लोगों को कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो ये जो 2 पॉइंट है हिचिंग पर जो 2 पॉइंट है, तो ये हमारा ड्रेन पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट हमें एक 12 बल्ब पर देना होगा और एक दूसरा 12 बल्ब पर देना होगा। और ये जो मिडिल वाला पॉइंट है तो ये हमारा ये ट्रांसफार्मर का जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट पर कनेक्शन करना होगा। जो मेरा एक बोर्ड है तो इस बोर्ड को मैं कनेक्शन करूँगा। जो हमारा आउटपुट वाला पॉइंट है, इस आउटपुट वाला जो ब्लू वाला वायर है, तो इसके साथ मैं एक पॉजिटिव को कनेक्शन करूँगा। और जो ये नेगेटिव है तो ये सभी हमारा नेगेटिव कनेक्शन होगा। जो हमारा LC पॉइंट है तो इस LC पॉइंट के साथ कनेक्शन होगा। ये वाला ग्रीन वायर है तो ये वाला हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है। तो ये हमारा इस ट्रांसफार्मर का जो 260 वोल्ट टिपिंग है यहाँ पर कनेक्शन करके दे दिया। और दूसरे जो हमारा ये सेकेंड वाला है 12 वोल्ट वाला के जो CS लिखा है, तो वो हमें 220 वोल्ट पर टिपिंग पर लगा दिया। ये चार्जिंग के लिए है। और ये हमारा इन्वर्टर के लिए है। अभी जो हमारा ये वाला रेड वायर है, ये 4 नंबर वाला, ये 4 नंबर वाला है हमारा LI जो लिखा है। तो ये डायरेक्ट ये हमारा इसी में कनेक्शन देना होगा, वो मैं बाद में आप लोगों को दे दूँगा। अभी मैं टेपिंग है 0 वाला, जो हमारा 12 वोल्ट प्लस पॉजिटिव है, तो उसके साथ आपको बैटरी कनेक्शन करना होगा। ये हमारा बैटरी कनेक्शन है। तो ये मेरा बैटरी है, तो इसको मैं पॉजिटिव में कनेक्शन करके दे देंगे। और यह से सीधा पॉजिटिव हमारा इस इन्वर्टर का पॉजिटिव में कनेक्शन करके दे दिया। और यहाँ पर मैं एक स्विच लगा लिया, और यहाँ पर मैं LED को भी लगा लिया है, ठीक है। ये चार्जिंग के लिए है, ये मेन लाइट के लिए है। जब मेन से मतलब ये इन्वर्टर चलेगा लाइन से तो ये इंडिकेट करेगा। और ये बैटरी लो के लिए है, और ये इन्वर्टर LED है, ठीक है।
हमारा कनेक्शन है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक कनेक्शन में आप लोगों को बोलने के लिए भूल गया था। तो ये ट्रांसफार्मर का जो कॉमन वाला है पॉइंट है, ये ब्लैक वाला, तो ये हमें जो हमारा एलसी पॉइंट है, तो उसी एलसी पॉइंट के साथ कनेक्शन करना होगा। ये जो हमारा एलसी पॉइंट है, मतलब सभी कॉमन को हमें एक साथ कॉमन के साथ कनेक्शन करना होगा। जो हमारा कनेक्शन है कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको टेस्ट करेंगे। एक पहले हमें एक एलईडी बल्ब चला के आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं बैटरी कनेक्शन करके दे दिया। अभी जो हमें ये जो इन्वर्टर का स्विच है, ये स्विच ऑन करेंगे, तो जो ये हमारा एलईडी है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़बरदस्त पावर है फ्रेंड्स। तो ये इन्वर्टर 250 वोल्ट है, लेकिन ये 300 जैसा इन्वर्टर है, तो सेम वही इसमें वर्क करेगा। और यहाँ पर एक प्रीसेट है फ्रेंड्स, तो इस मिडिल वाला पर आपको एक प्रीसेट दिखाई देगा यहाँ पर। तो इसको प्रीसेट को घुमा के आपका इसका आउटपुट वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बहुत ही हाइब्रिड है। एक मैं और दूसरा बल्ब लगा के दिखाऊंगा। 100 वाट बल्ब है। दोनों बल्ब को एक साथ जलाएंगे। पहले मैं एलईडी बल्ब को स्विच को ऑन करके दे दिया। अभी मैं जो हमारा 100 वाट बल्ब है, तो वो भी मैं ऑन करके दे दिया। वो फ्रेंड्स बहुत ही हाई ब्राइट है फ्रेंड्स, बहुत ही हाई ब्राइट है। अब इस इन्वर्टर की सब कुछ चलेगा, मतलब फैन, मतलब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ इस इन्वर्टर की आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रिल मशीन, एवरीथिंग चला सकते हो। लेकिन इसमें आपको उतना ही लोड देना होगा जितना यहाँ पर लोड देने से मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं आपको जो हमारा ये बोर्ड है, यहाँ पर मैं एसी सप्लाई दे देंगे इस इन्वर्टर को। तो पहले मैं पॉजिटिव को फेस को कनेक्शन करके दिया, अभी न्यूट्रल को कनेक्शन करेंगे। जो हमारा चार्जिंग है, तो वो भी मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी एक लाइट ऑन हो गया है। अभी मैं जब इस इन्वर्टर को ऑन करूँगा, तो जो ये हमारा मेन लाइट है, रेड कलर का एलईडी है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बताया। तो ये मेन लाइट हमारा रेड कलर लाइट इंडिकेट हो गया है। और जो चार्जिंग लाइट है हमारा, ये भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये ट्रिप मार रहा है, मतलब ब्लिंक कर रहा है ये चार्जिंग लाइट हमारा। ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, इसलिए बहुत अच्छे से ये किट बनाया है और बहुत अच्छे से इसमें चार्जिंग भी होगा। कोई भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये अभी चार्ज मोड में हो गया है। तो अभी मैं इस लाइट को ऑन करके दे दिया। जब ये हमें स्विच को सपोज मान लीजिए, मतलब ये लाइन चला गया, तो इसके लिए कोई भी इस इन्वर्टर किट पर आपको डिले नहीं लगेगा। कोई इन्वर्टर में जब मेरा जो दूसरा और किट है 200 वाट का, तो उसमें थोड़ा सा डिले लेता है, लेकिन इस किट पर आपको कोई भी डिले नहीं लेता है, कोई भी डिले नहीं लेता है। सिर्फ ये बंद करो, बंद करो, तो फ्रेंड्स देखो, ये कोई भी डिले नहीं लेता है। ठीक है, आँख मारने का जैसा ही होता है, तो ऐसे ही काम करता है। अभी लाइन कट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी डिले नहीं लेगा। ये चार्जिंग हो गया है, ये हमारा चार्जिंग लाइट ऑन हो गया है। आप लोग देखिए चार्जिंग मोड, चार्जिंग लाइट हमारा इंडिकेट कर रहा है। अभी मैं लाइन को भी कट करने से कोई डिले नहीं लेगा। बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है फ्रेंड्स। इसकी वीडियो पर मैं सभी इसका इन्वर्टर कनेक्शन टेस्ट करके आप लोगों को दिखाया। अभी मैं इस यहाँ पर एक मेरा ग्राइंडर है, तो इस ग्राइंडर को मैं चेक करके दिखाऊंगा अभी। तो अभी मैं फ्रेंड्स मेरा एक ये एंगल ग्राइंडर है, आप लोग देख सकते हैं ये कितने वाट का है। ये 1300 वाट का है ये एंगल ग्राइंडर, और 1300 आरपीएम का है ये। अभी मैं इसको प्लग इन करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से, बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। मतलब कोई भी आप लोड यहाँ पर चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं लाइन को बंद करके दे देंगे। अभी बैटरी से थोड़ा सा चलाएंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से ये चला सकते हो, लेकिन इतना टाइम के लिए नहीं है, थोड़े टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है।
तो आप लोग भी ये electrify.com से ये इन्वर्टर किट मंगा सकते हो और आसानी से कोई भी आप घर का एप्लायंस चला सकते हो। तो अभी जो वीडियो है फ्रेंड्स हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।